अस्सलाम वालेकुम। ऑफिशियल कहानी मरकज पर खुश आमदीद। मेरा नाम समरीन है। मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। मेरी कहानी बहुत अजीब है। मुझे उस जुर्म की सजा मिली है जो मैंने किया ही नहीं था। शक इंसान के घरों के घर उजाड़ देता है और मैंने उस दिन जाना था। रिश्ता चाहे कोई भी हो, उसमें एतबार यकीन ना हो तो टूट जाता है। हम 3 बहन भाई थे। अच्छे खाते पीते घर से हमारा ताल्लुक था। मुझे सिंगर बनने का बड़ा शौक था, पर अक्सर स्कूल कॉलेजेस में अपनी आवाज़ का जादू बिखेर चुकी थी। लेकिन मेरे अब्बा सख्त तबीयत के मालिक थे। वो मुझे कभी इजाज़त नहीं देते थे मेरी आवाज़ घर से बाहर निकले। मेरे भाई की आर्मी की ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी और वो हमें छोड़ कर जा रहा था। मेरा एक ही भाई था जिसको आर्मी में जाने का बहुत शौक था। मम्मा अलग आंसू बहाती, भाई बहुत दिलासे देता, रोज़ फ़ोन करूँगा, छुट्टी पर मिलने भी आऊँगा और अगर आप लोगों का दिल करे तो आप सब मुझसे मिलने भी आ सकते हैं। भाई को अब्बा छोड़ने गए। हमने भी डरते डरते साथ जाने की जिद की, पर अब्बा की घूरी ने मुंह ही बंद करवा दिया। भाई को गए 4 दिन हो गए थे, पर हमारे घर की उदासी बरकरार थी। आप ही का रिश्ता एक बहुत बड़े खानदान में तय था। अब वो लोग भी शादी की तारीख मांग रहे थे। मामा टाल मटोल करती रहीं कि कुछ वक्त गुजर जाए ताकि इनका बेटा ट्रेनिंग से वापस आ जाए, पर अब्बा ने उनको बोला और शादी की तारीख तय कर दी। जहां बहुत ज्यादा खुशी थी, वहीं भाई के लिए दिल भी उदास था। भाई ने कहा था वो बारात वाले दिन आ सकता है, इतनी छुट्टियां नहीं मिल सकती। अम्मी को कुछ सुकून हुआ कि चलो एक दिन के लिए ही सही, कम से कम बड़ी बहन की शादी पर तो आ जाएगा। शादी के दिन करीब आ रहे थे। अब्बा के दोस्त भी आ चुके थे। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। उनकी कोई बेटी नहीं थी, वो मुझे अपनी बेटी समझते थे। आप ही की शादी को 6 माह गुजर गए थे जब अब्बा के दोस्त और उनकी बीवी बाकायदा मेरा रिश्ता लेने आ गए और अब्बा ने हाँ कर दी। वो जल्द से जल्द शादी करना चाहते थे, लेकिन मेरा दिल बैठा जा रहा था। ऐसा नहीं था कि मेरी जिंदगी में कोई था या मुझे किसी से मोहब्बत थी। मैं बस अभी शादी नहीं करना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी। अब्बा जितने सख्त तबीयत के सही, पर कभी हम पर सख्ती नहीं की थी। हमें लाड प्यार से पाला था, कभी घर में किसी को चीखते चिल्लाते नहीं देखा था। मैं घर के हल्के फुल्के काम कर लेती थी। मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी थी कि काम करने की, सब काम खुद ही हो जाते थे। अम्मा से डरते डरते कहा भी मुझे अभी शादी नहीं करनी, पर अब्बा ने सुन लिया और मुझे कहा पढ़ाई बंद करो, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। आप ही की शादी पर रिजवान को देखा था, जो अब्बा के दोस्त का बेटा था। वो बड़ा खड़ूस सा इंसान था, खामोश बैठा था, न हंसता था न ज्यादा किसी से बात करता था। ऐसे शौहर का तो कभी तसव्वुर भी नहीं किया था मैंने। 3 माह के अंदर मेरी शादी रिजवान से कर दी गई। मैं बहुत खुश थी, लेकिन रिजवान ने कहा उसे कुछ वक्त चाहिए अपने और मेरे रिश्ते को संभलने के लिए और इसको समझना चाहता है। क्या पता तुम पहले किसी और को पसंद करती हो और अपनी फैमिली के डर से मुझसे शादी की हो। मैं पहली रात की दुल्हन थी और मेरा शौहर मेरे किरदार पर उंगली उठा रहा था। मैं खामोश रही, लेकिन मुझे वो अच्छा लगने लगा था। मैं दिन रात उसके आसपास रहती, उसके सब काम अपने हाथों से करती, उसका दिल जीतने की कोशिश करती, लेकिन मेरी मेहनत बेकार जा रही थी। एक दिन घर की सफाई करते वक्त मेरा थकन की वजह से अंग अंग चूर हो रहा था, गोया माउंट एवरेस्ट सर कर लिया हो। मैं आराम से बिस्तर पर लेट गई और कब नींद आई पता ही नहीं चला। जब मेरा शौहर रिजवान भिन्नाया हुआ मुझे ढूंढता हुआ कमरे में पहुंच चुका था। ये कमरा मेरी सास का था और मैं यहीं सो गई थी। मेरा शौहर आते ही गुस्से से चिल्लाया, सो रही हो जैसे उम्र भर की तमाम काम काज ही निपटा लिए हों। मुझे अपने शौहर के गुस्से से बहुत डर लगता था। मैं बहुत कोशिश करती थी कि उनको कभी नाराज ना होने दूं, पर वो छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते थे। फोन पर घर बात कर रही होती तो मोबाइल हाथ से पकड़कर आवाज सुनते और वापस मोबाइल पकड़ा देते। मुझे बहुत अफसोस होता कि मेरा शौहर ऐसा करता है। अपनी माँ के अलावा ये बात किसी को नहीं बता सकती थी। मेरी जेठानी बहुत अच्छी थी, वो हर काम में मुझे सपोर्ट करती, मुझे समझाती, मेरे काम में मेरी मदद करती। रिजवान मुझे बोलकर कमरे से बाहर जा चुका था जब अपनी जेठानी और रिजवान की बातें सुनने लगी। वो कह रही थी, रिजवान क्या हो गया है, अभी नई नई घर में आई है, इस घर को समझने में उसे वक्त तो लगेगा। माँ बाप घर तो सभी फूड़ कामचोर होती हैं लड़कियां, तुम ना इतनी सख्ती क्या करो। पर मेरा शौहर फट पड़ा। मैं किचन पानी पीने गई तो वो भाभी को कह रहा था, ऐसी फूड़ कामचोर लड़की मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी, जिसका जरा सा काम से बुरा हशर हो जाता है,
सफाई करे तो थकन से चूर, फर्श धो ले तो जिस्म में दर्द का बहाना करती है, चूल्हे के आगे खड़ी हो जाए तो हाय वाय शुरू हो जाती है। मैंने समरीन से शादी करके एक अजाब गले में डाल दिया है। सोचा था शादी करके जिंदगी में सुकून आ जाएगा, मगर यहाँ तो रहा सहा सुकून भी गारत होकर रह गया। इससे तो अच्छा था मैं कुंवारा ही रहता। मेरे शौहर के लहजे में इस हद तक तनफ्फुर था, मेरी आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। स्टोर रूम में आकर हिचकियों से रोने लगी। भला मेरा क्या कसूर था? माँ बाप के घर थी, कभी मामा या आपी ने मुझे काम नहीं करने दिया। पढ़ रही थी तो मेरी शादी कर दी, मुझे घरदारी भी सीखने नहीं दी। अब्बा ने कहा लड़का अच्छे घर का है, अच्छी जॉब है, तुम्हारा ख्याल रखेगा, पर ये नहीं देखा कि वो उनकी बेटी की इज्जत भी करेगा या नहीं। अपनी मामा को सब बताती, वो मुझे नसीहत करती और मैं बहुत कोशिश करती अपने शौहर का दिल जीतने की, पर मैं हर बार ही नाकाम हो जाती। हर बार मुझे ये कहकर ठुकरा देता, तुम कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की, तुम्हारा किसी लड़के से चक्कर ना हो, मैं नहीं मान सकता। मैं उसका हाथ पकड़कर उसे यकीन दिलाती, लेकिन वो शकी होने के साथ मुझे जहनी मरीज भी लगने लगा था। मुझे अब्बा के इंतखाब पर अफसोस होने लगा। मैं बहुत मोहब्बत से उसके काम करती, उसकी पसंद का खाना बनाती, पर वो नक्स निकाल देता। भाभी कहती रिजवान शुरू से ही बीवी के मामले में बड़ी आइडियलिस्टिक सोच रखता है। वो कहता था औरतों को हर काम में ताक और माहिर होना चाहिए। खुद उसकी माँ भी बहुत बासलीका थी। जब मैं ब्याह कर आई उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया, वरना मैं भी तुम्हारी तरह लापरवाह थी। अब मैं भी सलीकामंद होती जा रही थी, लेकिन अपने शौहर के दिल में जगह नहीं बना पा रही थी। रो रो कर अल्लाह से दुआएं करती। मुझे आज भी याद है, मैं अपनी शादी के दिन बहुत हसीन लग रही थी। मेरे शौहर ने एक नज़र मुझे देखना तक गवारा नहीं किया। वो किसी और से शादी करना चाहते थे, लेकिन मेरे ससुर और अब्बा पुराने दोस्त थे। उन्होंने मुझे रिजवान के लिए पसंद कर लिया था। मेरी सास तो अपनी बहन की बेटी पसंद किए बैठी थी, पर जब मेरे ससुर ने अपना हतमी फैसला सुना दिया कि रिजवान की शादी हर सूरत उनके दोस्त की बेटी समरीन से होगी, तो उनके अरमानों पर पानी फिर गया। हमारे घरानों में कभी औरतें शौहरों के आगे जबान नहीं खोलती। रिजवान को ये सदमा उसकी माँ भी उसका साथ नहीं दे सकी, और इस बात को मेरी सास ने दिल में रखा। जब जब मुझे देखती उनका रवैया मुझसे बदल जाता, पर मेरी जेठानी से बहुत मोहब्बत से बात करती थी। अब पूरे घर में हर आने वाले के सामने मुझे आला दर्जे की आराम तलब, काहिल और सुस्त बोला जाता। किसी मेहमान के सामने मुझे बेइज्जत कर दिया जाता, कभी मेरा मजाक बनाया जाता। मुझे इस घर में अपनी तौहीन महसूस होती थी। शौहर जैसे ही घर आता तो भी मेरे हर काम में नुक्ता चीनी करता। कभी मुझे बहुत रोना आता, अब्बा जान ने जल्दबाजी में कितना गलत फैसला कर लिया, मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मेरा शौहर दिन ब दिन सख्त गिर और चिड़चिड़ा होता जा रहा था। उसे कमरे में भी मेरी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं होती थी। चाय बनाकर लाती, या तो उसे मेरे मुंह पर फेंक देता या फर्श पर कप तोड़ देता। एक दिन मेरी आपी से बात हो रही थी और मैं अपने बहनोई का भी हालचाल पूछने लग गई। वो बहुत खुश मिजाज तबीयत के इंसान थे, मुझे अपनी छोटी बहन समझते, लेकिन मेरा शौहर मुझ पर शक करता। मेरे हाथ से मोबाइल पकड़कर तोड़ दिया और मुझे कहा, देखा, इसीलिए घर के कामों में दिलचस्पी नहीं लेती हो। तुम्हारा चक्कर तो पहले ही कहीं चल रहा है, मुझसे तो शादी करके पछता रही हो। मुझे कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया और मुझे गर्दन से पकड़ लिया। मेरी सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी थी। मैंने अपनी पूरी कुव्वत लगाई उस इंसान से अपनी गर्दन आज़ाद करवाने की, लेकिन उसकी गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी और तभी मेरी जेठानी आ गई। उन्होंने मुझे रिजवान से आज़ाद करवाया। मेरी गर्दन अभी भी मुझे उसके हाथों में महसूस हो रही थी। वो मुझ पर कहर आलूद निगाहों से घूरता हुआ जा चुका था और मैं वहीं गुमसुम बैठी रही। भाभी मुझे पानी पिलाने लगी और मैं उनके कांधे से लगी रोती रही। उनसे पूछती रही कि मुझ में क्या कमी है। मैं अंधी हूँ, बदसूरत हूँ, अनपढ़ हूँ या किरदार की हल्की हूँ, जो रिजवान मुझ पर इतना शक करता है। भाभी खामोश रही। मुझे नसीहत करती कि शौहर के दिल में जगह बनाने की कोशिश करो, रिजवान ऐसा नहीं है। हर बार औरत को ही क्यों कहा जाता है? दिल जीतने की कोशिश करो। मर्द से कोई क्यों नहीं कहता? अपनी बीवी से नरमी से पेश आओ, उससे मोहब्बत से बात करो। औरत का मामला हो तो इस्लाम याद आ जाता है, जब खुद की बात हो तो गैरत का मामला बन जाता है। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। मेरी बहन के घर बेटी पैदा हुई। मैं वहां जाना चाहती थी। अपनी सास से इजाजत मांगी तो उन्होंने कहा, अपने शौहर से पूछो। उस दिन रिजवान का मूड अच्छा था।
मुझे जाने की इजाजत दे दी। मेरा बहनोई MNA था, उसकी पूरे शहर में बहुत इज्जत थी। रिजवान भी मेरे साथ चला गया। हम कुछ देर बैठे और फिर घर वापस आ गए। मेरा शौहर बात बात पर मुस्कुरा रहा था, लेकिन मुझसे बात नहीं कर रहा था। मैं उसे देख देख कर खुश थी और अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि रिजवान के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो गई है। लेकिन अगले ही पल मेरी खुशी पर पानी सा फिर गया। रिजवान ने कहा, अपने बहनोई को देखकर बड़ा मुस्कुरा रही थी। खैर तो थी, पता नहीं वो मजाक कर रहा था या, लेकिन मुझे अपनी हद तक महसूस हुई। मुझे गुनगुनाने का बहुत शौक था, अक्सर तन्हाई में गुनगुनाती। माँ बाप के घर बहुत ऐश किए, गला फाड़ फाड़ कर गाती थी, लेकिन जब से ससुराल आई छुप कर अपना शौक पूरा करना पड़ता। मेरा शौहर उस दिन जल्दी घर आ गया और फिर से उसकी वही नुक्ताचीनी शुरू हो चुकी थी। अब मैं घरदारी सीख चुकी थी। मेरी शादी को 1.5 साल होने वाला था, लेकिन एक भी दिन मेरे लिए खुशी का नहीं लाया था। रिजवान का दिल मैं जीत नहीं पा रही थी। अब हर काम वक्त पर करती, उसके घर आने से पहले उसकी पसंद का खाना बनाती, उसके कपड़े निकाल कर रखती। पर वो आज कह रहा था, तुम कभी नहीं सुधर सकती। वो कह रहा था, मैं हैरान होता हूँ, तुम जैसी फूड़ काम चोर लड़की को उसके माँ बाप ने इतने साल कैसे बर्दाश्त किया। तुम्हारी माँ ने तुम्हें एक काम भी करना नहीं सिखाया। मैं सर झुकाए मुजरिमों की तरह खड़ी थी और अपना कसूर आज भी नहीं पता था। रिजवान चिल्ला रहा था। जब मेरी सास कमरे में आई, रिजवान को समझाया कि घर में और भी अफराद हैं, लड़ाई करनी है तो दरवाजा बंद करके किया करो या घर से बाहर चले जाया करो। वो मुझे बुलाने आई थी क्योंकि मेरा भाई और मामा मुझसे मिलने आए थे। मैं भागते हुए अपनी माँ के गले लग गई और रोने लगी। मेरा ससुर सास सब परेशान हो गए तो मामा कहने लगी, असल में बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं तो मेरी बेटी उदास हो गई थी। मैंने भी हाँ में सर हिला दिया। रिजवान नीचे मिलने नहीं आया था। मैंने भाई से कहा, मैं भी साथ आना चाहती हूँ। ससुर ने कहा, हाँ क्यों नहीं समरीन बेटा, रिजवान से पूछ लो और चली जाओ और कुछ दिन रहकर जल्दी आ जाना। तुम्हें पता है ना, मैं सिर्फ तुम्हारे हाथ की चाय पीता हूँ। मैं मुस्कुराती हुई अपने कमरे में आ गई। रिजवान से इजाजत चाही तो उसने कहा, भाड़ में जाओ। मैं कई दिन माँ बाप के घर रही कि शायद रिजवान को मेरी कमी महसूस हो। मामा ने मुझे बहुत नसीहत की, बहुत गुर बताए, शौहर का दिल जीतना है तो कैसे जीतना है, जैसे उसके दिल में जगह बनानी है। पर मेरे सादा माँ बाप ये बात भूल चुके थे कि जिस शख्स के दिल में पहले ही कोई और हो, जिससे आज भी वो मुलाकात करता हो, उसके दिल में कभी बीवी की जगह नहीं बन सकती। मैं 6 दिन रहकर घर आ गई। मेरा शौहर अब लेट घर आता। भाभी ने बताया कि रिजवान की तो जॉब खत्म हो गई है, आजकल जगह जगह जाकर अपनी CV दे रहा है, उसे शायद काम बन जाए। मैं बहुत परेशान हुई क्योंकि रिजवान की अच्छी जॉब थी, खत्म पता नहीं कैसे हो गई। किसी को भी असली वजह पता नहीं थी। मैंने अपनी आप ही से बात की क्योंकि उनका शौहर MNA था। उन्होंने कहा, जैसे तुम्हारे भाई आते हैं मैं बात करती हूँ, तुम परेशान ना हो, रिजवान को जॉब मिल जाएगी। रिजवान घर आया तो मैंने खुशदिली से उसको सलाम किया, लेकिन मुझे देखकर उसके माथे पर बल पड़ गया और कहा, कमरे से चली जाओ, मैं पहले ही बहुत थका हुआ हूँ, अब सोना चाहता हूँ। उसे याद ही नहीं रहता था कि उसकी बीवी है जो उससे मोहब्बत करती है, उसकी एक मोहब्बत भरी नज़र की तलबगार जो रोज़ खाना नहीं खाती कि अपने शौहर के साथ खाऊंगी, उसका इंतज़ार करती है, पर शौहर उसके सारे अरमानों पर पानी फेर देता है। 1 माह होने वाला था पर रिजवान की जॉब नहीं हो रही थी। बहनोई MNA था। मैं रोज़ उसको फ़ोन करके कहती कि मेरे शौहर को भी कोई कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दो, लेकिन अभी तक मेरे शौहर की जॉब नहीं हो रही थी। मुझे लगा मेरा बहनोई मुझे टाल रहा है। दिन गुजरते जा रहे थे और घर का माहौल मज़ीद तनाव का शिकार हो रहा था। एक दिन शौहर बाहर गया तो मैंने सास से इजाज़त ली कि मैं आप ही के मियाँ से कहती हूँ कि रिजवान को कोई काम दिलवा दें। सास ने भी एतराज़ न किया। यूं मैं अपनी जेठानी को साथ लेकर आप ही के घर चली गई। 2 दिन मुझे वहाँ रुकना पड़ा क्योंकि बहनोई कहीं मसरूफ़ थे। आखिर बहनोई ने मुझे उम्मीद दिलवाई कि बहुत जल्द बंदोबस्त हो जाएगा। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ना था। मैंने शुक्रिया अदा किया और जेठानी को साथ लेकर घर वापस आ गई, मगर घर में तो एक कयामत मेरा इंतज़ार कर रही थी। रिजवान ने मुझे घर दाखिल भी न होने दिया और मुझे बदकिरदार कहकर खड़े खड़े तलाक दे दी। मेरी जेठानी रोकती रह गई कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर वो पहले ही शकी था, लेकिन इतना शकी होगा कभी सोचा तक नहीं था। उसने मुझे और मेरे बहनोई पर इल्ज़ाम लगा दिया और मैं वहीं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था, पर काश मैं मर जाती। अपनी माँ के गले लगी रोती रही थी।
انہوں نے ابا کو سب بتایا اور ابا کہہ رہے تھے بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نہیں جانتا تھا کہ رضوان ایسا نکلے گا۔ میں خاموش تھی، قصوروار کس کو سمجھتی؟ شاید میرا نصیب ہی ایسا تھا۔